गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ द बुक ऑफ क्लास थर्ड। बुक नेम इज़ हिंदी व्याकरण एवं रचना। आज हम लेसन नंबर पढ़ेंगे फर्स्ट, भाषा और व्याकरण। चित्र में नेताजी बोलकर अपने मन के भाव लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो जो नेताजी हैं वो बोलकर लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं और जो लोग हैं वो सुन रहे हैं। इस चित्र में पिता अपने भाव पत्र में लिखकर व्यक्त कर रहे हैं और बच्चा पढ़कर उन भावों को समझ रहा है। हम बोलकर और लिखकर अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं जिन्हें सुनकर और पढ़कर समझा जाता है। भाषा मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के बिना हम अपने मन के भाव व्यक्त नहीं कर सकते। भाषा के रूप, हम बोलकर और लिखकर अपने भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अब हम पढ़ेंगे मौखिक। जब हम बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। जब हम लिखकर अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। विशेष, कुछ भाव हम संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात का संचालन करना। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, परंतु सभी भाव संकेतों से व्यक्त नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। लिपि, अलग अलग भाषाओं को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, जिसे लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपि इस प्रकार है: हिंदी की देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। भाषा किसे कहते हैं? भाषा मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? कुछ भाव हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। हम बोलकर तथा लिखकर अपने भाव दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। खा है, भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। गा है, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। घा है, रेडियो के द्वारा समाचार सुनना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। डा है, संकेतों द्वारा भाव व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। क्वेश्चन 3 है, सही वाक्य पर राइट और गलत पर रॉन्ग का चिन्ह लगाओ। का है, भाषा मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, सही। सेकंड है, अलग अलग भाषाओं का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, सही। हिंदी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, गलत। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, सही। संकेतों द्वारा भाव व्यक्त करना मौखिक भाषा है, गलत। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट है, भाव व्यक्त करने का माध्यम है भाषा। सेकंड है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लिखने के ढंग को कहते हैं लिपि। इधर आ जाइए, ये आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें इधर भाषाओं के नाम लिखने हैं और इधर उनकी लिपि लिखनी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी। इधर देखिए क्वेश्चन है, आपकी मातृभाषा क्या है, उसका नाम और साथ ही साथ उसकी लिपि का नाम लिखो। मातृभाषा है हिंदी, लिपि है उसकी देवनागरी। ये सारा काम आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। थैंक यू।